हेलो डिवाइन फेमिनाइंस। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक सोसाइटी क्यों डेवलप हो रही है, जबकि आपको भी पता है कि आप इस तरह के नार्सिसिस्टिक सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान हो चुके हैं। आपको पता है कि आजू बाजू की सोसाइटी ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है। तो ऐसे सोसाइटी से कैसे बचना है, खुद को कैसे बचाना है, या फिर जो भी आपके अपने प्रियजन हैं, जो भी आपके अपने जिससे आप अच्छे से कनेक्टेड हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे नार्सिसिस्टिक सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे या फिर इस तरह की प्रॉब्लम को झेलते होंगे, तो उनको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। यहाँ तक कि आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि इसी नार्सिसिस्टिक सोसाइटी की वजह से मदर अर्थ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और एम्पैथ, स्टार सीड, चोज़न वन, लाइट वर्कर, जो भी अच्छे क्वालिटीज़ के पीपल हैं, उन्हें किस तरह से दबाया जाता है या किस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, कितने प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो हम इसे यहाँ से जानते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी से स्टार्ट हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नार्सिसिस्टिक सोसाइटी है वो बहुत पहले से स्टार्ट हुई है। मतलब पहले तो आपने शायद आपको पता नहीं होगा, या फिर कुछ लोगों ने सुना भी होगा हिस्ट्री के बारे में, जिनको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के ज़माने में जिस तरह से लड़कियों को या स्त्रियों को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, परेशान किया जाता है, उस तरह की सोसाइटी पहले बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल भी नहीं थी। एक ज़माना ऐसा भी था जहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर की इज़्ज़त दी जाती थी, रिस्पेक्ट दी जाती थी, और वो उनके लेवल पर जाकर काम भी करती थी। पर एक पॉइंट के बाद ऐसी सोसाइटी डेवलप हो गई जहाँ पर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर मदर अर्थ को हाईजैक कर लिया। अभी इसका क्या मतलब है, या मतलब ये सिस्टम कहाँ से लागू हो गई? तो यहाँ पर प्रॉब्लम तब बन गई जब धीरे धीरे करके समाज में जितनी ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ने लग गई, उसी हिसाब से उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उनकी नेगेटिविटी भी बढ़ती चली गई। समाज में ऊंच नीचता का भाव ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर ऐसे ही करते करते लोगों ने ये जो अपने से जो वीक लोग होते हैं, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो अपने से वीक लोग यानी कि मतलब जो उनके बराबर के ना हो, या उनके बराबर वो उनको रहने ही नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, फेमिनाइन से, उनके ऊपर शिफ्ट हो गई। क्योंकि अभी उनको वीक पॉइंट क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ पर औरतों को अच्छे से दबाया जा सकता है, उनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग वहाँ से होती चली गई, और अब तक वो वैसे ही चल रही है। जहाँ पर ये जो फेमिनाइन एंड मस्कुलिन प्रिंसिपल जो पहले कभी बैलेंस हुआ करता था पहले के ज़माने में, तो अब वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला गया। और आज भी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से लड़कियों के साथ रेप करना, बुली करना, उनके बॉडी पे या उनके लुक का मजाक उड़ाना, उसको घटिया एंगल से देखना, घटिया तरीके से देखना, या किस तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, बार बार उन्हें कंट्रोल या मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जहाँ पर लड़कियों का मिसयूज़ करना स्टार्ट जब हुआ, जब अपने से वीक लोगों को, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो सोसाइटी में जात पात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर जहाँ पर रिच एंड गरीब ये वाला जो एंगल है वो बढ़ गया कहीं ना कहीं, और जहाँ पर स्त्रियों की मतलब एक ह्यूमन बींग की तरह नहीं, बल्कि एक लेडी की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वो कोई गुलाम हो। तो जब इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हुई, तो मदर अर्थ की जो वाइब्रेशंस थी वो ज़रूरत से ज़्यादा डाउन होती चली गई, और इसी तरह से नेगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ पर लोगों को पहले मतलब जिस लेवल पर चीज़ों को बनाए रखना था, वो अब उस लेवल की रही ही नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट होती चली गई, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो फेमिनाइन एनर्जी है
वो कहीं न कहीं डाउन होती चली गई। मतलब फ़ेमिनाइन प्रिंसिपल जो पहले था, जो बैलेंस था, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो यहाँ पर अभी आप इस सोसाइटी में अगर आजू-बाजू की चीज़ों को नोटिस करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन वाली चीज़ें आपको दिखेगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आगे ऐसे ही सुने ताकि आप अपनी आजू-बाजू की चीज़ों को भी ठीक से ऑब्ज़र्व कर पाएँगे और इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाल पाएँगे। तो यहाँ पर जो मस्कुलिन प्रिंसिपल था, अभी आप अगर आजू-बाजू के टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोगों को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो हमेशा ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, कितना उनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, कितना वो लोगों को परेशान करने के लिए अपने मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग ट्रिक यूज़ करते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उनकी अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि इमोशंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी या फिर छोटी मोटी चीज़ों में अपना सहयोग दिखाना, हेल्प करना, काइंडनेस दिखाना, तो इस तरह के जो प्रिंसिपल हैं वो उनके अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर का जो पीस इस वजह से, अंदर की उस इनर सेल्फ की वजह से उन्हें मिल रहा था, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और ऐसे लोग और नार्सिसिस्टिक लोगों को क्रिएट करते जा रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ों की वजह से सोसाइटी ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ऐसे लोग अपने जैसे ही और लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर के नेगेटिव शैडो सेल्फ को देखने से डर लगता है। उन्हें अच्छे लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है, वो इसीलिए ही आता है क्योंकि वो अपने अंदर के शैडो सेल्फ को नहीं देखना चाहते। वो उस उन लोगों को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो फ़ेमिनाइन एनर्जी है वो कहीं न कहीं बैलेंस है, जबकि उनकी अपनी नहीं है। और यहाँ पर फ़ेमिनाइन एनर्जी ही पीस क्रिएट करती है। फ़ेमिनाइन एनर्जी वो पीस है जहाँ पर आपको इनर शांति फ़ील होती है। तभी तो उनकी अपनी इनर शांति बहुत ख़राब है, क्योंकि उनके पास वो पीस, वो फ़ेमिनाइन एनर्जी नहीं है। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा मस्कुलिन सोसाइटी होती जा रही है, जहाँ पर लड़कियों को भी जब बाहर जाना, बाहरी लोगों के साथ मिलना-जुलना, वो पहले की तरह भी लड़कियाँ, मतलब जैसे स्त्रियों को हमेशा घर में बिठाओ चलता था। तो उस टाइप का वो जो मानसिकता है वो अब कहीं न कहीं निकल चुकी है। तो ये तो अच्छी बात है कि लड़कियाँ कहीं न कहीं अपनी मस्कुलिन साइड को बैलेंस कर रही हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। पर यहाँ पर और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि वो लड़कियां अपने अंदर की जो फेमिनाइन साइड है उसको ब्लॉक कर रही है कहीं ना कहीं। जो लड़कियों के पास जो अपने फैमिली के लिए केयर हुआ करती थी, अपने लिए, अपने साथ अपने लिए खुद का जो नर्चरिंग बिहेवियर हुआ करता था, या फिर जो दूसरों को सपोर्ट करना, जिस तरह की पहले फेमिनाइन, इन सारी फैक्टर्स को भी एक बांध के रखना बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें करती थी। तो अब के सोसाइटी में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा नेगेटिविटी वो खुद भी टॉलरेट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं खुद से ही ब्लॉक हो रही हैं और यहाँ पर जो आजू-बाजू के लोग हैं, उनके इमोशंस डिस्टर्ब होने की वजह से वो दूसरों के लिए काइंडनेस नहीं शो कर पा रहे, दूसरों के लिए जो इमोशंस फ़ील करना, सामने वाले की प्रॉब्लम समझना, ये सारी चीज़ें जो फ़ेमिनाइन एस्पेक्ट वो दिखाती है, वो उनके अंदर इतनी कम हो चुकी है कि वो हमेशा उन चीज़ों से डरते हैं और जब भी ऐसे लोग दिखते हैं, जो दूसरों को काइंडनेस दिखाते हैं या फिर अच्छे से बर्ताव करते हैं, तो सीधा उन पर टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसका ये मतलब है क्या कि हम ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे लोगों की वजह से अपनी काइंडनेस ना दिखाएँ, इमोशंस ना एक्सप्रेस करें, या फिर हम अपने आप के अंदर की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ब्लॉक कर दें? नहीं, आपको ऐसी चीज़ें सोसाइटी में दिखानी है, पर एक बाउंड्री सेट करके, ताकि ऐसे लोग आपका ज़रूरत से ज़्यादा मिसयूज़ ना कर सकें। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब ऐसे लोग तो अपनी फेमिनाइन ऊर्जा जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं या पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं, या फिर जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं वो उन्हें भी परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से जो, मतलब ऐसे लोगों से जो अदर पीपल है जो सफ़र कर रहे हैं, उनको आपको सिखाना है कि किस तरह से बाउंड्री सेट करनी है, ऐसे लोगों से किस तरह से डील करनी है। दूसरी बात, चाहे वो उसकी शुरुआत आपके घर से ही क्यों ना हो, पहले तो सबसे पहले आपको शुरुआत अपने आप से करनी होगी।
अभी थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो सोसाइटी है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन होती जा रही है, यहाँ तक कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं उनको भी लड़कों की तरह रहना, क्योंकि वो उसमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, राइट। इसके लिए मैं और एक वीडियो बना दूँगी जहाँ पर किस तरह से जो फेमिनिस्ट महिलाएं पहले हुआ करती थी अब वो मस्कुलिन ज़्यादा एनर्जी में क्यों चेंज होती जा रही है, क्यों इतनी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होती जा रही है, क्यों वो अपने फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ मस्कुलिन बिहेवियर अपना रही है। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं सीधा। तो यहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं मस्कुलिन एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, तो आपको अपने अंदर की फेमिनाइन साइड को किस तरह से मेंटेन करना है, इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। और जो अपने बच्चे हैं उनको उस फेमिनाइन प्रिंसिपल को किस तरह से यूज़ करना है, उसे भी सिखाना होगा। यहाँ तक कि सोसाइटी में कुछ छोटी मोटी जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ है उसमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, आप भी कुछ सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें ला सकते हैं जिससे सोसाइटी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इवन जो देखिए आजकल की जो सोसाइटी है जहाँ पर मस्कुलिन प्रिंसिपल ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुछ लोग अपनी जो अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब जहाँ पर उनके इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, तो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते तब वो उनकी जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं, और इसीलिए ही लड़कियों पर ज़्यादा रेप होते जा रहे हैं। इस फेमिनाइन एनर्जी के ब्लॉक होने की वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं कि लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो अभी हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी नीड्स के पीछे भाग तो रहा है पर दूसरों की ज़रूरतों को समझ ही नहीं रहा है। मतलब एटलीस्ट उनको सपोर्ट जो करना चाहिए ना, एक वो सपोर्ट भी नहीं दे रहा है। तो अभी थर्ड पॉइंट आता है कि जैसे कि यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की ब्लॉक होने की वजह से मतलब जो पीस अंदर रहता है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर उनके जो थॉट चक्रा, राइट, सो हार्ट चक्रा, ये दोनों भी उसके एनर्जी के अंडर ही आते हैं, फेमिनाइन एनर्जी के, तो ये भी ब्लॉक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए लोगों का आपस में कम्युनिकेशन, जो इमोशनल कम्युनिकेशन होता है वो नहीं बन पा रहा है, और जो हार्ट चक्रा में जो इमोशन निकलते हैं दूसरों के लिए, अच्छे इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हैं। इसकी वजह से लोग ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। अब वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके इमोशंस समझने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए वो अपने उस इमोशंस को, अपने उस एंगर को, अपने उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकालने के लिए एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो आजकल की सोसाइटी ऐसे घटिया काम करके ओवर मस्कुलिन हो रही है, और ओवर मस्कुलिन एनर्जी भी उनसे बैलेंस नहीं हो रही है। वो पूरी की पूरी तरह टॉक्सिक मस्कुलिन एनर्जी के ट्रेड में, जो एक ट्रेड होता है उसमें जा रहे हैं। तो इस वजह से जब टॉक्सिक मस्कुलिन एनर्जी डेवलप होती है ज़रूरत से ज़्यादा सोसाइटी में, और फेमिनिन एनर्जी तो पूरी ही ब्लॉक है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से नार्सिसिस्टिक सोसाइटी ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। और जो भी आपके आजू बाजू आप देख लो, जो भी इमोशनल लोग होंगे, जो भी फेमिनिन ऊर्जा से ज़्यादा भरे हुए होंगे, तो ऐसे लोगों को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। अब ऐसे लोग बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, और महिलाएं भी होती हैं। इन इन 3 फैक्टर को सबसे ज़्यादा वीक समझा जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि बच्चे तो बहुत इनोसेंट होते हैं, तो कहीं न कहीं उस टाइम पर उनके फेमिनाइन एनर्जी यानी कि उनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो बहुत इनोसेंट होने की वजह से उन बच्चों को परेशान किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा उस बच्चे को ही परेशान किया जाता है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जो बहुत चालू है उस बच्चे को कोई परेशान करने नहीं जाएगा, पर इनोसेंट बच्चे को बार-बार परेशान करेंगे जाके। बार-बार उसके चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे जाके। अभी जो बूढ़े हैं, बूढ़े लोग तो थोड़े कमज़ोर होते हैं, मतलब लाइक वीक समझा जाता है उनको, एक वीक फैक्टर। उनको सबसे ज़्यादा इमोशनल ज़रूरत उसी टाइम पीरियड में होती है। पर सबसे ज़्यादा अकेले अगर किसी लोगों को छोड़ा जाता है, तो सोसाइटी में वो बूढ़े लोग ही हैं। और अगर बात की जाए मतलब क्योंकि लड़कियां होती है, अगर उनके बारे में बात की जाए तो लड़कियों के लिए मानसिकता सोसाइटी में बोलते हैं कि पुरुषों के समान चलना चाहिए, पर कुछ कुछ रीजन में अभी भी लड़कियों को कम ही लिखा जाता है। इट इज़ ट्रू। सोसाइटी चाहे कितनी भी डेवलप हो, एक तो लड़की डेवलप हो गई तो उसको एक कहीं ना कहीं कंट्रोल वाला या मैनिपुलेट करने वाला मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है। अगर वो फेमिनाइन प्रिंसिपल से रिलेट करती हैं
स्पेशली तब। तो जो भी लड़की फेमिनाइन प्रिंसिपल के अंडर आती है, मतलब अगर कोई भी लड़की आप देख लो जो आपकी फ्रेंड भी हो, इवन आप खुद से भी ये रिलेट कर सकते हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो, किसी की इमोशनल नीड को समझते हो, तो हर बार आपके आजू बाजू टॉक्सिक लोग आके इकट्ठा हो जाएंगे और आपको बस इमोशनली ड्रेन ही करते रहेंगे, या फिर एक तो वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपनी ही चीज़ों में फंसा के रखेंगे ताकि आप डेवलप ही ना हो। मतलब वो मस्कुलिन प्रिंसिपल वाली लड़कियां कैसे जो अपने करियर पे ध्यान देती है, उनको मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, शादी करे या ना करे उसको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, या फिर मतलब जो हम मतलब हमेशा अपने पावर में रहती है, राइट, उस तरह की कुछ दिखती है, बहुत डोमिनेंट काइंड की होती है वो। ऐसे नहीं कि कोई भी आके लाइक उनको आराम से ऐसे तू जा ऐसे हटा के भी बात करे, बहुत कंट्रोलिंग टाइप की लगती है, या अपना ही नेचर ही खुद वो कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेती हैं। पर फेमिनाइन लड़कियां शांत रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है, या फिर अगर बोल भी दिया तो उसको चुप करवाया जाता है, कुछ इस टाइप से। तो ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो उन लड़कियों को जो फेमिनाइन प्रिंसिपल में ज़्यादा आती है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि वो उसी एक ही ट्रैप में बार बार घूमती रहे और आगे ही ना बढ़े। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ जाती है तो मस्कुलिन प्रिंसिपल वाले जो लोग हैं, जो इगोइस्टिक है, उनको ऐसे लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं जो इनोसेंट है, इमोशनल है, या फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं सोसाइटी में, या दूसरों को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये फेमिनाइन प्रिंसिपल अगर कोई दिखाने लग जाता है तो वो उनका ईगो ट्रिगर करता है। जो हाईली इगोइस्टिक मस्कुलिन टॉक्सिक मस्कुलिन वाले लोग हैं आपके आजू बाजू के सोसाइटी में, वो उनकी ईगो को ट्रिगर करने लगता है, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहीं ना कहीं वो उनको अंदर से मिरर करती है, क्योंकि उनके फेमिनाइन प्रिंसिपल ब्लॉक है, उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और इसीलिए वो उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। अगर आप करियर पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं हम, तो करियर पॉलिटिक्स भी उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा चलता है जो फेमिनाइन प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, जो बहुत शांत हैं, जो बहुत पीसफुल हैं, या जो अपने काम से काम रखते हैं, जो हमेशा अकेले रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनको भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। या फिर ऐसे लोग जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और या फिर ऐसे लोग जो मतलब जो बहुत ही इनोसेंट टाइप लगते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इवन वो दूसरों की इमोशनल नीड को भी समझे, तो भी उनके लिए मतलब और ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को जाके सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए। तो ऐसे लोगों को हमेशा टारगेट करना आजकल सोसाइटी का मतलब आप इसे ऐसे बोलो कि लाइक सोसाइटी की हॉबी बन चुकी है मानो। इतनी घटिया सोसाइटी क्रिएट करने का काम चल रहा है। इसलिए एक तरह से ऐसे लोग अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं दूसरों को, एक तरह से क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं अपना ही। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो आप भी बिल्कुल उनकी तरह ही बनो। मतलब जैसे टॉक्सिक मस्कुलिन ट्रेट जो उनके अंदर है ना, वो आप भी डेवलप करो। वो अपनी फेमिनाइन मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी को ब्लॉक कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जो फेमिनाइन प्रिंसिपल है वो कहीं और जाके यूज़ करो। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल उनके तरह ही रिएक्ट करो, उनके तरह ही बर्ताव करो, उनके तरह ही बिहेव करो, और उनके तरह ही लोगों से बात करो लॉजिकली, कम्युनिकेटिव तरीके से, या मैनिपुलेट करते रहो बार बार लोगों को। एक तो आप उनकी तरह ही बन जाओ, या उनके अंडर का विक्टिम बन जाओ। मतलब उनके अंडर में रह के नीचे लेवल पे जाके वैसे ही दबे रहो, वैसे ही सप्रेस रहो, ताकि अपनी वो जो अंदर की शाइन है फेमिनाइन एनर्जी वाली, वो आप लोगों को ना दिखा पाओ। ठीक है? सो ये एक फैक्ट है। तो आपको यही सारी चीज़ों को ठीक करना है, रिपेयर करना है, अपने अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। इवन आप लिटरली छोटी सी भी चीज़ों से शुरुआत करेंगे अगर कहीं से भी, तो भी चीज़ें एनर्जी थोड़ी भी हो जाए आपकी शिफ्ट हो जाती है। आप छोटा लिटल बिट एक्शन भी लेते हो तो वो एनर्जी शिफ्ट करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिलीव मी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को भी एक्टिवेट कर देती है, और जो मदर अर्थ की फेमिनाइन प्रिंसिपल ब्लॉक हो रही है कहीं ना कहीं, उसको भी रिपेयर करने के लिए मदद करती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेचर से जुड़ो। अभी वो नेचर से जुड़ने के लिए आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचर इज़ अ फेमिनाइन प्रिंसिपल। जो मदर अर्थ की नेचर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है,
इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ ज़्यादा ही सेल्फ़िश हो रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फँसे हुए हैं। पर आप भूल रहे हैं कहीं न कहीं, मतलब सोसाइटी, पूरी सोसाइटी ये बात कहीं न कहीं भूल रही है कि वो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो नेचर से आ रहा है। उनको जो ज़रूरत की चीज़ें मिल रही है, वो नेचर की वजह से ही मिल रही है। अगर वो नेचर ही नहीं रहा तो वो नेचर एक तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, या आप उस नेचर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ऑटोमैटिकली आप खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से आजकल लोगों की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, नेचर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, और कहीं न कहीं उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनके फेमिनिन एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को ही सँभाल नहीं पा रहे हैं। जब किसी का फ़ेमिनाइन जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाती है, तो वो अपने आप को ही सँभालने के लायक ही नहीं बचते, तो दूसरों को क्या सँभालेंगे? क्योंकि फ़ेमिनाइन एनर्जी इज़ व्हाट? जो सेल्फ केयर करती है, राइट? जो सेल्फ केयर करती है, सेल्फ लव करती है, जो अपने आप से अपने आप को केयर करने के लिए मतलब प्रोत्साहित करती है, कहीं न कहीं अंदर से मोटिवेट करती है। पर जो फ़ेमिनाइन ऊर्जा जो अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रही है, जिसकी फ़ेमिनाइन ऊर्जा ब्लॉक है, वो दूसरों को क्या नर्चर करेगा? इसीलिए ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि नेचर के ऊपर। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि न मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ऊपर आप ध्यान ना दें, ज़रूर दें, पर नेचर के ऊपर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए आजकल के सोसाइटी में कहा जा रहा है कि नेचर के ऊपर, मतलब नेचर के लिए अपना योगदान दो। नेचर के से साथ अपना कनेक्शन मेंटेन करो, ताकि आपकी वो फेमिनाइन ऊर्जा को आप बैलेंस कर सकें। ठीक है? सो यहाँ पर ये भी एक फैक्ट आता है। एंड अभी और अगर चीज़ों की बात की जाए, तो जैसे कि यहाँ पर आप मेडिटेशन करने के लिए आपको बहुत आजकल की सोसाइटी में बोला जा रहा है, क्योंकि अभी ये जो ऊर्जा इतनी इम्बैलेंस हो चुकी है, वो बैलेंस तभी हो पाएगी जब आप अपने अंदर की उस ख़राब चीज़ों को फेस करोगे। ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपको पता है कि वो एनर्जी अंदर से ब्लॉक हो चुकी है। जब तक अगर आप उस ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। आप हमेशा बार-बार आपका ईगो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मस्कुलिन प्रिंसिपल तो आपने इतने ज़्यादा हाई करके रखे, बढ़ा के रखे हैं, तो उसका जो ईगो है, अहंकार है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो ईगो आपको उस चीज़ से कभी कनेक्ट करने के लिए परमिशन ही नहीं देगा, ताकि आप अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को जो सप्रेस हो चुकी है उसको एनहांस करो या डेवलप करो। तभी तो आपका मस्कुलिन भी हील नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपका मस्कुलिन हील ही नहीं इसलिए हो पा रहा, वो अपने ऊपर ध्यान ही इसलिए नहीं दे रहा, इनर वर्क ही इसलिए नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा, स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, गॉड से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इमोशंस से भी इवन वो अपने इमोशन से खुद ही भागता रहता है, क्योंकि इसी वजह से तो ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उसके फेमिनाइन प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। तभी तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा। अगर वो नहीं कर पा रहा, तो जिसके फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह से ब्लॉक है, जिसकी फेमिनाइन ऊर्जा काम ही नहीं कर रही है, तो वो क्या कर पाएगा? है ना? तो आपको पहले मेडिटेशन करके अपनी ही वो फेमिनाइन एनर्जी को एनहांस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तभी जाकर आजू-बाजू की चीज़ें भी चेंज होगी, क्योंकि उस टाइम पर आप अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी, तब सोसाइटी के जो नेगेटिव लोग हैं, जो मस्कुलिन ट्रेड टॉक्सिक मस्कुलिन ट्रेड दिखाते हैं, वो आपको आपके ऊपर चाहे कितना भी अटैक करे, आपको परेशान नहीं कर पाएँगे, आपको तोड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनसे डबल हो रही है। आपका फेमिनाइन एस्पेक्ट भी पूरी तरह से बैलेंस है, और मस्कुलिन भी पूरी तरह से बैलेंस है, मतलब दोनों एनर्जी का एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इस वजह से वो वीक पड़ जाते हैं और आपको तोड़ नहीं पाते, क्योंकि जिसकी ऊर्जा बैलेंस है, यूनिवर्स उसके साथ है। यूनिवर्स हमेशा उन लोगों से कनेक्ट होता है जिसकी ऊर्जा बैलेंस होती है। ठीक है? आई होप आप इस सेशन को अच्छे से समझ पाएँ और सोसाइटी में अपना कुछ योगदान दे पाएँ इस प्रिंसिपल को बैलेंस करने के लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।